हमारा घर यहाँ पे है। हमारे घर के अंदर कीज नहीं होती है और यहाँ पे डिजिटल लॉक्स होते हैं, तो ये वन ऑफ द डिजिटल लॉक है। तो बिना की के आप इजीली इसके अंदर एंटर कर सकते हैं एंड लॉक खुल गया। और ये है हमारा छोटा सा बैंकॉक में घर, जिसे यहाँ पे बोलते हैं कॉन्डो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है श्रुति फुटप्रिंट्स। और आज की वीडियो है कि बैंकॉक के कॉन्डोज कैसे होते हैं। तो हमें लगा कि ना हम आपको अपना ही कॉन्डो दिखा दें और आपको बताएं कि हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो बैंकॉक के कॉन्डो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी एंट्रेंस है और आते ही सबसे पहले है लेफ्ट साइड पे किचन। और ये सिर्फ इतना सा वर्किंग स्पेस है जिसमें हमें रोटी भी बनानी है, चावल भी बनाने, दाल भी बनानी है, कढ़ी भी बनानी है। पर ऑप्शन कोई और है नहीं, क्योंकि थाई लोग जो हैं वो यूजुअली कुकिंग नहीं करते हैं, वो बाहर से खाना लाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो बर्नर है ये एक्चुअली एक हीटिंग कॉइल है, गैस नहीं है। तो जितने भी यहाँ के कॉन्डोज हैं वहाँ पे आपको कहीं पे भी गैस नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इतना सा एक हीटिंग कॉइल प्रोवाइड करते हैं और हमें इसी में ही मैनेज करना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चलता कैसे है। हो चुका है ऑन और जैसा आप देख सकते हैं ये हीटिंग कॉइल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुकिंग का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज मैं सच्ची बोलूँ ना तो जब चावल बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके लिए राइस कुकर है। बट जब हमें चपाती बनानी पड़ती है तो हमें आदत है गैस के ऊपर फुलाने की, तो वो फुलाना कैसे है वो मुझे अभी तक नहीं आया। हीटिंग कॉइल के ऊपर इन्होंने दी है ये चिमनी जिसके अंदर है एक लाइट और ये ऐसे स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बट ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे तड़के नहीं लगते ना यहाँ पे। और स्टोरेज यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो सिर्फ इतनी सी स्टोरेज है और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 ड्रॉर्स हैं जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स और ये सब रख सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने दे दी है वॉशिंग मशीन। और एक्चुअली जब ये मैं कॉन्सेप्ट देखती हूँ ना तो मुझे मुंबई की याद आती है, क्योंकि मुंबई में भी स्पेस कंस्ट्रेंट इतना ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भी मशीन को यूजुअली किचन में घुसा दिया होता है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये है किचन और ये है छोटा सा सिंक और ये है अंदर स्टोरेज, ये है आपका फ्रिज और ये है माइक्रोवेव जो कि मैं हार्डली बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये है मेरे भगवान जी जो कि मेरे साथ हमेशा से हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने जितनी सिटीज़ में ट्रैवल किया है वो सारी की सारी सिटीज़ में ये मेरे साथ हैं। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ इनका स्पेस सबसे पहले डिसाइड होता है कि कौन सा है। ये है छोटू सा डाइनिंग टेबल, 2 लोगों के लिए काफ़ी है। और ये है आपका लिविंग एरिया। तो यहाँ पे है एक काउच जो कि सुप्रीम कंफर्टेबल है। और ये है यहाँ का टेबल, इसमें भी इन्होंने थोड़ा स्टोरेज दिया हुआ है तो हम अपनी स्टेशनरी और बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये टीवी हमारा है क्योंकि सारांश एज यूजुअल टीवी के बिना नहीं रहता है। थोड़ा सा स्टोरेज है जो कि हमने शू रैक बना के रखा है। और ये है बालकनी, जैसा कि आप देख सकते हैं। व्यू इतना इनक्रेडिबल नहीं है बट ठीक है, ओके है, काफ़ी हवा ववा आती रहती है। और उसके बाद जाते हैं इकलौते रूम की तरफ क्योंकि इस घर में सिर्फ एक ही रूम है। थाईलैंड के कॉन्डोज या घरों में सीलिंग फ़ैन नहीं होता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीलिंग फ़ैन नहीं नज़र आएगा। तो हमने ओनर से रिक्वेस्ट किया था कि हमें एटलीस्ट एक टेबल फ़ैन या कोई ऐसा फ़ैन हमें दे दें, तो उन्होंने ये वाला फ़ैन हमें प्रोवाइड किया था। तो हमारे घरों में कैसा होता है कि बेड के नीचे भी बेड बॉक्स होता है जिसमें हम खूब सारा सामान ठूस लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये सिर्फ एक बेड है और स्टोरेज के लिए, कपड़ों के लिए, बैग्स के लिए, आपके पास जो भी सामान है सिर्फ यही स्टोरेज है। एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। और उसके साथ साथ यहाँ पे है अटैच वॉशरूम जो कि है ये। हमने अपना काफ़ी सारा सामान ऑर्गेनाइज़ किया है जितना सामान हो सकता है। और ये एक रीज़न है कि हम ज़्यादा सामान नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रखने का ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, हम कहाँ पे रखेंगे। ये था टीवी ओनर का जो उन्होंने हमें दिया था, पर इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी और सारांश टीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने ये बेडरूम में रख दिया और उसके साथ साथ हमने अपना नया टीवी ड्राइंग रूम में रख दिया। और ये सबसे बेस्ट चीज़ तो नहीं बोलूँगी बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये विंडो प्रोवाइड की हुई है, तो इसकी वजह से जो रूम है वो काफ़ी लाइटेड रहता है और सुबह की धूप बेड पे आ जाती है।
ये जहाँ हम रहते थे वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, ये उतनी ऊंची जैसे बिल्डिंग ये नहीं वाली है, जैसे ये वाली है, हम इस side पे। लिटरली ऐसे ही बिल्डिंग में रहते थे। और शायद 40th फ्लोर था, तो वहाँ से व्यू बड़ा अमेजिंग था पूरे बैंक। इनक्रेडिबल था। उसके बाद हम लोग फुकेट शिफ्ट हो गए 3-4 महीने के लिए, और वहाँ का भी घर हमारा बड़ा अमेजिंग था, जो आपने हमारी पुरानी ब्लॉग्स में देखा होगा। और अब हम वापस आ गए हैं यहाँ पे बैंकॉक में। और ये जो हमने घर लिया है, ये बहुत छोटू सा घर है, पर ऐसा नहीं है कि बैंकॉक में सारे घर ऐसे होते हैं। हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें उतना बड़ा घर नहीं चाहिए, तो हम इस वाले घर में रहते हैं। और इसी बिल्डिंग में हमारा एक फ्रेंड भी रहता है, जिसका बहुत बड़ा घर है, 2 BHK है। 2 BHK। और वो अराउंड 35 या 40,000 बात का होगा। और इस वाले घर में जो हम रह रहे हैं, ये है 16,000 बात का। सो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अराउंड 40,000 या अराउंड 40,000 के आसपास हो जाएगा। तो आप देख चुके हैं कि थाईलैंड के कॉन्डोज कैसे होते हैं, राइट? बट बाहर से नहीं देखा है, तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी बाहर से कैसे दिखती है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर के एकदम नीचे क्या है। ये एक ओपन स्पेस है और वैसा ही ओपन स्पेस सामने है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लॉबी और ये है अपार्टमेंट की एंट्रेंस। ये है वो जगह जहाँ पे हमारी चिट्ठियाँ आती हैं, मतलब लॉकर रूम। आप देख रहे हैं, ये हमारे घर की एंट्रेंस है और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट सामने, और वहाँ पे हमारे घर के एकदम नीचे 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इनफैक्ट 3, इनफैक्ट काफ़ी सारे। पर ये है बनारस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन डाइनिंग और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। कुछ भी हो जाए, हम सैटरडे को यहाँ पे आते ही आते हैं, और वो है चौपाटी। ये तो ये है चौपाटी, जहाँ पे हम हर सैटरडे को आते हैं। और ये हमारे घर से इतना नज़दीक है ना कि जब हमारा मन करता है तो हम, इनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, तो जब भी मेरा कुछ मन होता है खाने का, मैं इनको व्हाट्सएप करती हूँ और ये लॉबी पे आके उसको छोड़ देते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हम यहाँ पे आके भी पतले नहीं हो रहे हैं। व्हाट डू यू से नन? तो हम खाने वाले हैं मेदू वड़ा, जो कि है यहाँ पे 150 बात का, तो मतलब 350 रुपीज़ इंडियन के हिसाब से। और उसके साथ साथ यहाँ पे साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, छोले भटूरे है, चाट पापड़ी है, गोलगप्पे हैं, और नॉनवेज भी है, नॉनवेज भी है, वेज भी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। और मीठे में है गुलाब जामुन और रस मलाई, और नन की आ चुकी है समोसा चाट। अच्छा है, अच्छा है, ओके। तो मेदू वड़ा, छोले भटूरे और समोसा चाट, इन सब का बिल आया है 589 बात, जो कि फेयर है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम कौन से एरिया में रहते हैं और हमने एक्चुअली ये जगह क्यों डिसाइड की, राइट? पसंद तो नहीं है ये उतना ज़्यादा घर, बट इसको लेने के बहुत 2-3 रीजंस हैं। पहला कि इस बजट में हमें इससे अच्छा नहीं मिल रहा था इस एरिया में। सेकेंडली, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है इस बजट के हिसाब से अगेन, और मेरा ऑफिस बहुत पास है, पैदल मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ। और फोर्थ कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन ग्रोसरीज और आसपास घूमने फिरने की जगह बहुत मेट्रो बहुत वॉकेबल डिस्टेंस पे है। सो ऑल्दो ये घर हमें उतना पसंद नहीं है, ये कॉन्डो उतना पसंद नहीं है, बट इसके साथ जो एड ऑन बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं और इस बजट में, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट। तो आपने कॉन्डो देख लिया, यहाँ का एरिया देख लिया, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस बिल्डिंग में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये है यहाँ का फिटनेस सेंटर। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ तक अभी मैं और सारांश नहीं आए हैं, मतलब हमने देखा है बट हमने ये यूज़ नहीं किया। तो ये है यहाँ का जिम। तो यहाँ पे ट्रेडमिल के साथ हैं वेट्स और साइकिलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन्होंने फैसिलिटी दी है हमें कि हम पतले हो जाएं, पर हम कहाँ आते हैं, है ना? यहाँ पे हम योगा कर सकते हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिटनेस का ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं है। ओके आई कैन सी, मैं बैलेंस कर रही हूँ। इसी फ्लोर पे ये जिम है और यहाँ लेडीज़ और मेंस वॉशरूम है। और अब हम जा रहे हैं इस फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है। अगेन यहाँ पे वॉशरूम्स हैं और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल।
पूल, जिम, योगा के लिए स्पेस और उसके साथ साथ यहाँ पे है मीटिंग रूम का स्पेस और ये क्लब हाउस छोटा सा। ये बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत लिमिटेड सी बुक्स हैं, बट ये एरिया एक्चुअली अच्छा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं बैंकॉक को लेके, यहाँ के कॉन्डो को लेके या किसी और चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है श्रुति फुटप्रिंट्स, और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।